So guys, yesterday, good afternoon. So yesterday we have completed the sexual reproduction in plants. Now we will start the sexual reproduction in animals. As we have discussed it in sexual reproduction in plants, same thing happens in animals also. That means the definition of sexual reproduction is similar in both plants and animals, but the mechanism different है. Plants में अलग है प्रोडक्शन का, गेमीट प्रोडक्शन का, और एनिमल्स में अलग, और सिस्टम्स भी बहुत अलग है. तो अगर हम देखेंगे जो मेजर बिफोर वी स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल्स, जो मेजर इवेंट्स होते हैं, मेजर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, वो क्या क्या है जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि उसमें गेमीट्स बाकी सारी चीज़ें बन जाते हैं, वो हम देखेंगे. क्या सबसे पहली चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने प्लांट्स में भी देखा कि सबसे पहला चीज दैट वी नीड इज द गैमीट. ठीक है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग that we need in the process of sexual reproduction is the gamete. So the first event is gametogenesis. This will also take place in animals also, as we have already discussed that gametogenesis is the process of production of the gametes or formation of the gametes. As we know that there is a sexual dimorphism in human beings. There are two different sexes. Human beings are unisexual, so two different gametes are produced by two different individuals. Male gamete produced by male parent, and female gamete produced by female parent. Here the male gamete is called sperm and the female gamete is called ova. So on the basis of that, this gametogenesis is of two kinds. It is first spermatogenesis and second is oogenesis. And as the name indicates, this spermatogenesis will lead to production of sperms. इसमें हम देखेंगे कि sperms बन जाएंगे. This will lead to production of the ova. So first event in the reproduction in human beings is the gametogenesis, formation of gametes. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो. It is the formation of haploid gametes. ये चीज हम पहला जो इवेंट होता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में. दूसरा, उसके बाद हमने क्या देखना है इस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में. आफ्टर द गेमीट फॉर्मेशन, आफ्टर द स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स, this gamete needs to be transferred to the female गेमीट. ये फीमेल गेमीट तक पहुंचना चाहिए. इसीलिए हमें इसके बाद क्या करना है, इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, ये हो जाता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स बाय मेल इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल. ट्रांसफर, इससे क्या हो जाता है, इंसेमिनेशन से ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स. दैट मीन्स कौन सा गैमीट, स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल. तो वो किस तरह से होता है, we will discuss later on. थर्ड वन, दैट इज द, अब गैमीट्स दोनों आ गए हैं, स्पर्म भी अवेलेबल है, एग भी अवेलेबल है. जैसे हमने प्लांट्स में देखा, जब दोनों गैमीट्स अवेलेबल हो जाते हैं, पोलन ग्रेन और एग भी, तब क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन. लेकिन वहां पर हमने देखा था two events of fertilization take place, that is the vegetative and generative fertilization. Here only one event takes place. ठीक है. So next जो point होगा इसमें इवेंट, वो होगा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब सबसे पहले हमने समझ लिया फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. तो फ्यूजन मतलब स्पर्म आएगा यहाँ से, जो हमने इंसेमिनेशन के थ्रू पहुंचाया है फीमेल गेमीटर, यहाँ से ओवा आएगा, दोनों मिला के बनाएंगे फर्स्ट सेल ऑफ जाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज जाइगोट. इसका पोल आईडी होगा N, इसका भी पोल आईडी होगा N, और इसका पोल आईडी होगा 2N. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब जाइगोट, जब स्पर्म और एग मिल जाता है तो जाइगोट बन जाता है. ठीक है. तो जाइगोट में फिर जो पहली सेल होती है एक इंडिविजुअल की, उसमें फिर कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट शेप्स इख्तियार करता है. जैसे कि वो पहले मोरूला बना लेगा, फिर ब्लास्टोला बना लेगा,
ठीक है, इस तरह से मास ऑफ सेल्स बना लेता है। तो इसके बाद क्या होगा, क्लेवेज इन जाइगोट। उसके बाद जाइगोट में क्लेवेज हो, क्लेवेज क्या होगा, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिविजन्स होंगे। इसको हम फिर क्लेवेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होता है वो क्लेवेज में जो इंटरफेस होता है वो शॉर्ट होता है और इसमें ज्यादा सेल्स की ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ नंबर बढ़ जाता है सेल्स का। अदरवाइज इसमें भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है बिकॉज माइटोटिक डिवीजन है। तो उसके बाद जैसे ही ब्लास्टुला बन गया, ब्लास्टुला बनने के बाद हम उसको इम्प्लांट करते हैं, लगभग आफ्टर 7 डेज इम्प्लांटेशन हो जाती है। इम्प्लांटेशन मीन्स, इसका मतलब है जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया उसको यूट्रीन वाल में अब दबाना है, ठीक है। उसको कहते हैं अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेरिन वाल, उसको यूटेरिन वाल में दबाना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। जैसे कि हम व्हेन आफ्टर सोइंग सीड्स, बिफोर सोइंग सीड्स हम पहले जमीन को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं, इसी तरह जब इम्प्लांटेशन होती है उस इम्प्लांटेशन से पहले यूटेरस को तैयार किया जाता है, इसके लिए फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, जो आगे फिर नया इंडिविजुअल डेवलप करेगा। तो इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो जाएगा, जब कुछ दिन हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लेसेंटेशन। मैं ऊपर मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। 6th इवेंट क्या हो जाएगा, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन ये प्लांट्स की प्लेसेंटेशन नहीं है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, प्लेसेंटेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पर हो जाएगा फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, एक ऑर्गन है जिसके थ्रू बच्चे को, जो नया इंडिविजुअल है उसको, फीटस है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। इट्स एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस फॉर नॉट ओनली न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें उसको देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें वहां से निकालनी पड़ती है, वो सारा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद जब वो वहां पर इम्प्लांट हो जाएगा उसमें गैस्ट्रुलेशन हो जाएगी। गैस्ट्रुलेशन मीन्स 3 जर्मिनल लेयर्स बनेंगे। ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, अब गैस्ट्रो वो हम डिस्कस करेंगे। तो 3 जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म। कितने जर्मिनल लेयर्स, पहला एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या एपिडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एपिडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं। तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। जैसे ही ये 3 जर्मिनल लेयर्स बन जाते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। दैट मीन्स इन्हीं में से किसी न किसी लेयर से कोई डिफरेंट ऑर्गन्स उठ जाते हैं, ठीक है। तो इनसे फिर टिश्यूज ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, इसी के साथ तब तक पूरा जेस्टेशन पीरियड जो होता है 9 मंथ्स वो कंप्लीट हो जाता है और बच्चा जो होता है वो पूरा बन जाता है। तो पूरा बनने के बाद उसको बाहर आने की जरूरत होती है। उसके बाद होती है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स एक्सपेलिंग ऑफ यंग वन या एक्सपेलिंग ऑफ बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। तो ये सारे इवेंट्स हमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा, जिसमें 2 गैमीट्स बनेंगे, मेल्स में स्पर्म बनेगा, फीमेल्स में ओवा बनेगा, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis होती है। दूसरा इंसेमिनेशन है। अब गैमीट्स को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के लिए कॉपुलेशन करनी पड़ती है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। उससे मेल गैमीट को पहुंचाया जाता है फीमेल गैमीट। उसके बाद जब वो दोनों पहुंच गए तो उसके बाद वो मिल जाते हैं। वो कहाँ मिलते हैं वो हम देखेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स में मिलेंगे आगे। तो उस प्रोसेस को मिलने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगी द फर्स्ट सेल ऑफ एन इंडिविजुअल कम्स इनटू प्ले, दैट इज द जाइगोट। उसके बाद जाइगोट एक ही सेल है, उसमें अब कंटिन्यू माइटोटिक डिविजन होती है जिसको हम क्लेवेज कहते हैं। तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने, जैसे मरोला बनाएगी, फिर ब्लास्टोला बनाएगी। जैसे ब्लास्टोला बन गया फिर उसको इम्प्लांट किया जाएगा यूट्रीन वाल में। इम्प्लांटेशन के बाद कुछ दिन प्लेसेंटा बनेगा, जो एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा नए फीटस और मदर के दम, जिसके थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स एक्सचेंज होंगे। उसके बाद
गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा, उस ब्लास्टुला में अब गैस्ट्रुला बन जाएगा। गैस्ट्रुला में 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप हो जाएंगे, एपिडर्मिस, एपिडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो उन तीन जर्मिनल लेयर से फिर ऑर्गन्स बनना, टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे पूरा इंडिविजुअल फीटस बन गया तो उसको फिर बाहर वो बाहर निकलता है, उस बाहर निकालने या चाइल्ड बर्थ जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं पार्चुरेशन। तो ये सारी इवेंट्स हमें ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखते हैं।